हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? पढ़ाई हो रही है आप लोगों की? ओके, पढ़ाई करते रहिए आप लोग। पढ़ाई करने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा मस्ती कभी करते रहिए। उसके साथ मतलब टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई के साथ अगर आप मस्ती करो तो उसको कैसे करना है, थोड़ा टाइम उसका मैनेज करिएगा, पर रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करते रहिएगा कंसिस्टेंसी के साथ, राइट स्ट्रेटजी के साथ। ओके, तो आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। ओके, सीबीएसई बोर्ड एंड अदर बोर्ड 12th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। सीबीएस 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट करने वाले हैं और टॉपिक क्या है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करेंगे हम। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं मान के चलता हूं कि आप लोग 11th स्टैंडर्ड में लिमिट एंड डिराइवेटिव पढ़ चुके हो। अगर थोड़ा सा भी डाउट्स है, अगर आपको बेसिक थोड़ा सा भी डाउट्स है लिमिट एंड डिराइवेटिव्स के अंदर, तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में लिमिट एंड डिराइवेटिव मैं पढ़ा दूंगा। अदरवाइज जब मैं 11th स्टैंडर्ड के लिए पढ़ाऊंगा लिमिट एंड डिराइवेटिव, तो उसमें उस समय अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि अगर आपको लिमिट एंड डिराइवेटिव में प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेस अ प्रॉब्लम इन लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। 100% you will face a problem in that. So before studying this thing, please revisit to your limit and derivative portions of 11th standard. तो थोड़ा सा बेसिक्स जब क्लियर हो जाएगा तो ये समझने में आसानी होगी। समझ में आ गया? तो आप लोग थोड़ा सा रिविजिट कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर्स का। मान के चल रहा हूँ आप लोग को आता है थोड़ा बहुत, अगर नहीं आता तो प्लीज कमेंट बॉक्स में करेंगे, तो हम जरूर आपको एक्सप्लेन करेंगे 100% नेक्स्ट क्लास में। अदरवाइज तो 11th स्टैंडर्ड का जब पढ़ाएंगे तो एक्सप्लेन करेंगे ही करेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं क्या? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बिफोर स्टडिंग डिफरेंशियबिलिटी फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन ओके कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी क्या होता है? कंटिन्यूटी मीन्स व्हाट, पहले समझ लेते हैं कंटिन्यूअस क्या होता है। कोई फंक्शन है, अगर आप उसका ग्राफ ड्रॉ करते हो, मतलब कोई फंक्शन दिया, अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट, अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो और उस ग्राफ को ड्रॉ करते समय इफ यू आर नॉट लिफ्टिंग योर पेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर, ओके, सो दैट टाइम यू कैन से दैट फंक्शन इज व्हाट? कंटिन्यूअस फंक्शन। मान लो कोई भी फंक्शन है, ओके, अगर आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, अगर ग्राफ ऐसा है, मान लो सिंपल सा ऐसा ग्राफ है कोई, अब सी देखो, यह इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये इसका एंडिंग पॉइंट था, और यहां से हमने स्टार्ट किया और चलता चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया और टिल एंड तक हमको ग्राफ पेन नहीं उठाने की जरूरत पड़ी। कंटिन्यूअस हमारा पेन चलता रहा, उठा ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं? वो फंक्शन क्या है? हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। हम उसकी क्या चेक कर रहे हैं? कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उसको कैसे पता चलेगा? जब उसकी डिफरेंशिएबिलिटी आप चेक करोगे कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ओके, तो उसको बोलते हैं क्या? डिफरेंशिएबिलिटी। समझ में? बिफोर डिफरेंशिएबिलिटी आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हो सकता है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। समझ में आ रहा? तो पहले डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना है? कंटिन्यूटी पढ़ना है। तो चलो कंटिन्यूटी पढ़ते हैं। कंटिन्यूटी में समझ में आ गया? अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, तो उसके जो उसका चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी बोलते हैं। पक्का समझ में आ गया? और मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी समझना है तो आपको लिमिट और डेरिवेटिव आना चाहिए। ओके, तो उसका बेसिक्स देख लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर पूछेगा, मैं एक्सप्लेन उसको करूंगा। तो लोग कंटिन्यूअस फंक्शन समझते हैं और कंटिन्यूटी क्या होता है उसको समझते हैं। 11th स्टैंडर्ड में हम लोग लिमिट पढ़े हैं, डिराइवेटिव्स पढ़े हैं। जो डिराइवेटिव्स पढ़े हैं नॉर्मल फंक्शन का पढ़े हैं। किसका किसका? पॉलिनोमियल फंक्शन का डिराइवेटिव्स क्या होता है? डिराइवेटिव मींस dy by dx कैसे फाइंड करते हैं, एंड ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिराइवेटिव समझा है। और इसमें जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी है उसके अंदर हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिराइवेटिव पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिराइवेटिव पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिराइवेटिव पढ़ेंगे। तो ईच एंड एवरीथिंग हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो विल सॉल्व सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दैट। तो चलो एक इनफॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, इनफॉर्मल एग्जांपल्स लेते हैं। ओके, कुछ इनफॉर्मल एग्जांपल्स लेते हैं और चेक करते हैं कि कंटिन्यूटी होती क्या, कंटिन्यूअस फंक्शन होता क्या है। ओके,
समझ में आया? कुछ फॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कैसा है कैसा नहीं है। हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड 2 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। अगर क्या फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है वाई, समझ में आ रहा है? इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1 है, दैट टाइम वाई की वैल्यू क्या है 1 है। इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 है, दैट टाइम वाई की वैल्यू क्या है 2 है। वाई की वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू, समझ में आ गया? अब इसका हमको चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है। ओके, तो क्या करते हैं, चलो जीरो से पहले चेक करते हैं, जिससे कि आप लोगों को और आसानी, जीरो से चेक करते हैं। पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि जब x इज लेस देन आर इक्वल टू 0 है, मान लो x इज लेस देन आर इक्वल टू 0 है, दैट टाइम फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 है। ओके, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 है, दैट टाइम फंक्शन की वैल्यू क्या है 2 है। अगर हमको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ओके, तो उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अभी बोला ना कि अगर किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो उस फंक्शन का क्या करो, ग्राफ ड्रॉ कर दो। अगर ग्राफ स्टार्टिंग से एंड तक ड्रॉ करने में अगर आप लोग क्या कर रहे हो, पेन को पेपर से उठा नहीं रहे हो और स्टार्टिंग से एंड तक आप ग्राफ ड्रॉ कर दिए, तो क्या कर सकते हो, वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। पक्का समझ में आ गया? चलो इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले फंक्शन समझ में आ गया, फंक्शन कैसे पढ़ेंगे, जब x क्या है जीरो से छोटा या बराबर हो, दैट टाइम फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 है, ध्यान देना। और जब x क्या है जीरो से बड़ा हो, जीरो नहीं जीरो से बड़ा हो, दैट टाइम y की वैल्यू क्या है 2 है। समझ में आ गया? चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। y एक्सिस है, x एक्सिस है, दिस इज हमारा ओरिजिन है, जीरो है, चलो वो है। अब यहां से चलते हैं, जब x अभी व्हेन x इज लेस देन 0 पहले मानते हैं, व्हेन x इज लेस देन 0, जब x लेस देन 0 है तो y क्या है 1 है। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से 0 तक, मतलब लेस देन 0 का मतलब क्या है, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से 0 से लिटिल स्मॉलर, समझ में आ गया, वहां तक चेक करते हैं। तो उस समय फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 है। तो माइनस इंफिनिटी पे चले, गाड़ी पकड़ लिए माइनस इंफिनिटी से, तो वहां पर चेक किए कि y की वैल्यू क्या है 1 है। जब माइनस इंफिनिटी से चलते गए, जैसे ही x माइनस 10 आया, तब पर भी y की वैल्यू 1 आ रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है x इज लेस देन और इक्वल टू 0, दैट टाइम y इज इक्वल टू 1 है। फिर उसके बाद चलते रहे, गाड़ी में बैठे रहे, उतरे नहीं, सीधे चलते रहे, न मुड़े न लेफ्ट न राइट, सीधे चलते रहे। जब x क्या है -5 पे पहुंचे, तब पर भी देख रहे हैं कि y की वैल्यू 1 है। ठीक उसी तरीके से जैसे ही x 0 हुआ, तब पर भी y की वैल्यू 1 है। x 0 हुआ, यहाँ देखो x इज इक्वल टू 0 भी है, लेस देन और इक्वल टू 0 भी है। तो जैसे ही x 0 हुआ, x 0 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कर दिए, डार्क सर्कल कर दिए। जैसे ही x 0 है, तब पर भी y की वैल्यू 1 क्या है 1 है। अब बताओ माइनस इंफिनिटी से लेके x इज इक्वल टू 0 तक ग्राफ ड्रॉ करने में क्या हमको पेन को उठाने की जरूरत पड़ी थी क्या? नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। यहां से चलते गए, लेके ड्रॉ करते गए, यहां तक पहुंच गए। यहां तक तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब नेक्स्ट क्या चेक करते हैं, जैसे ही x ग्रेटर देन 0 हो रहा है, ग्रेटर देन 0 मतलब व्हाट, 0.00001 समथिंग लाइक दैट। ग्रेटर देन जैसे 0 हुआ, तैसे ही y की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। मतलब x 0 नहीं है, x लाइक लिटिल ग्रेटर देन 0, ओके, दैट टाइम ओनली y इज इक्वल टू 2 हो गया। तो जैसे 0 से बड़ा हुआ, मतलब 0 नहीं हुआ, मतलब y एक्सिस पे नहीं आएगा, तब उस समय y की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। y की वैल्यू 2 कब होगी, यहां पर आ गई y की वैल्यू 2 पर। यहां पे क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, x 0 नहीं है, x 0 से बड़ा है, ध्यान देना, x 0 से बड़ा है, उस समय y की वैल्यू क्या है 2 है। x ग्रेटर देन 0, 0 नहीं, दैट टाइम y की वैल्यू 2 है। जैसे ही x 1 हुआ, ओके, दैट टाइम y इज 1। x 2 हुआ, तब पर जैसे ही x 1 हुआ, ओके, जैसे y 2 हो गया। जैसे ही x 2 हुआ तो y 2 हो गया। जैसे ही x 3 हुआ, y 2 ही रहा। जैसे x 10 हुआ, तब पर भी y 2 है। जैसे x इंफिनिटी हुआ, ओके, इंफिनिटी तक चला गया x, तब पर भी y 2 ही है।
ओके, अब देखो यहां से जैसे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, अगेन कंटिन्यूअस मिल रहा है, ग्रेटर देन जीरो से लेके इंफिनिटी तक, मतलब जीरो से लेके इंफिनिटी तक, तब पर भी y क्या है 2 है, वहां पर भी फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। परंतु यहां से देखो, यहाँ पे यहाँ माइनस इंफिनिटी से लेके जीरो तक तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, परंतु जैसे ही x जीरो से बड़ा हुआ, आपको क्या, जब ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेन को उठाओ, फिर ऊपर ले जाओ, ओके, फिर पेन को रखो, एक क्लोज इंटरवल मतलब ओपन इंटरवल आ गया, ओके, फिर उसके बाद कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यहां से यहां तक का सफर क्या है, आपको गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी तब जाके आप कर सकते। जैसे ही गाड़ी चेंज करनी हुई आपकी, तो फंक्शन क्या हुआ, कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। ओके, वेन एवर यू लिफ्ट द पेन वाइल ड्रॉइंग अ ग्राफ, ओके, दैट टाइम समझ लेना वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो समझ में आ गया, पक्का, नो प्रॉब्लम। अब दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ओके, हमने जीरो से स्टार्ट, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, हमने जीरो से स्टार्ट किया, चलो मतलब बेसिक से स्टार्ट हो पूरा, तब समझ में आए अच्छे से। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए। चलो नेक्स्ट इनफॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, कोई इनफॉर्मल एग्जांपल सिंपल सा। दूसरा, f of x is equal to 1 if x does not equal to 0, f of x is equal to 2 if x is equal to 0। अगेन इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस आर नॉट। तो अगेन ड्रॉ करो ग्राफ, चेक करते हैं, ड्रॉ करिए ग्राफ। चलो चेक करते हैं ग्राफ ड्रॉ करके। अब चेक करो इधर, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, जीरो को छोड़कर सभी पॉइंट पे x की कोई भी वैल्यू हो फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्सेप्ट 0, ओके, दैट टाइम y की वैल्यू क्या आ रही है, y मतलब f ऑफ x की जो वैल्यू है क्या आ रही है, 1 आ रही है, 1 आ रही है। ओके, तो देखो जैसे माइनस इंफिनिटी, क्योंकि यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 है, ओके, ये ओरिजिन है, जैसे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक गए, जीरो तक गए, जीरो नहीं, जीरो से छोटा तक गए, और जैसे जीरो पे आए तब पर भी 1 है। ओके, एक सेकेंड देख लो अच्छे से, जैसे x जीरो नहीं है, x जीरो नहीं है मतलब क्या है, माइनस इंफिनिटी से लेके जीरो से छोटा तक, और जीरो से बड़ा से लेके इंफिनिटी तक, ओके, दैट टाइम y की वैल्यू क्या है, 1 है। देखो जब x डज नॉट इक्वल टू 0, जब x जीरो नहीं है, x जीरो नहीं है, उसके उसके मतलब x के हर पॉइंट पे जो, अगर फंक्शन पे रखोगे x का हर पॉइंट जब फंक्शन के अंदर रखोगे एक्सेप्ट 0, दैट टाइम y जो फंक्शन की वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी, वो क्या होगी, 1 ही होगी। समझ में आ रहा है, देखो तो इसलिए माइनस इंफिनिटी से हम लोग जब चले तो हमको अगेन विदाउट लिफ्टिंग अ पेन हम ग्राफ ड्रॉ कर दिए, परंतु जैसे ही जीरो पे पहुंचे, जैसे x जीरो हुआ, जैसे ही x जीरो हुआ, ध्यान देना, जैसे ही x जीरो हुआ सब कुछ चेंज हो गया, क्या हो गया, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो जो ये सफर है क्या करना पड़ेगा, जैसे ही x जीरो हुआ तो y 2 हो गया, मतलब यहाँ पे क्लोज सर्कल लगा दो, जैसे x जीरो मतलब y एक्सिस, ऐसे y क्या हो गया, 2 हो गया। तो हमारा ग्राफ किसका हो गया, इसका ग्राफ हो गया, समझ में आ गया, y इज इक्वल टू f ऑफ x का ग्राफ हो गया, समझ में आ गया पक्का, नो प्रॉब्लम। तो अगेन ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, ये ग्राफ किसका है, ये वाला जो ग्राफ है वो किसका है, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, दैट टाइम y की वैल्यू क्या है, 1 है। इसलिए यहाँ पे क्या लिए, x जीरो नहीं है, इसलिए ओपन सर्कल है, ओके, ओपन इंटरवल, पक्का समझ में आ गया। अब इसी को क्या करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर चेक करना चाहते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है, तो सबसे पहले क्या करो, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो। ओके, मान लो कि कोई पॉइंट है C, ओके, एक रियल फंक्शन है, देयर इज वन रियल फंक्शन, एक मान लो कोई f है जो कि रियल फंक्शन है, ओके, ऑन सबसेट ऑफ रियल नंबर, कोई रियल नंबर है, रियल नंबर पता ही आपको, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में कोई भी
जो एक्स की वैल्यू होती है सब रियल नंबर ही होती है, कोई भी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। तो कोई एफ जो है एक रियल फंक्शन है ऑन द सबसेट ऑफ अ रियल नंबर। ऑन द सबसेट, सबसेट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो गया, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ अ रियल नंबर एंड इंटीजर इज सबसेट ऑफ अ रियल नंबर, रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ अ रियल नंबर, इररेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ अ रियल नंबर। तो उस नेचुरल नंबर पे जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइन है, उस इंटीजर पे हमारा फंक्शन है डिफाइन है, रैशनल नंबर पे हमारा फंक्शन है वो डिफाइन है। ओके, तो उनके बीच में कोई एक वैल्यू लिया सी, जो ओके समझ में आ रहा, सी एक वैल्यू लिया एफ के डोमेन में। ओके, जिस जिस वैल्यू पर एफ जो है डिफाइन है, एक्स के जिस जिस वैल्यू पर एफ डिफाइन है उसमें एक पॉइंट ले लिया सी। अगर चेक करो उस सी पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर उस सी पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब समझ में आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू, आप फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करोगे, उस सी पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो। ओके, एंड लिमिट फाइंड करो उस सी पर। अगर दोनों बराबर है तो क्या कहोगे, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट सी। हमने क्या किया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, सबसे पहले क्या फाइंड किया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, ए वैल्यू फाइंड कर लिया। दूसरा क्या फाइंड किया, लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। अगर ये दोनों बराबर हो गया देन कह सकते हो कि जो एफ ऑफ एक्स है एट सी कंटिन्यूअस है। समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया, पक्का 100%, नो प्रॉब्लम। चलो देख लो क्या करेंगे, अगर कोई भी फंक्शन को चेक करना चाहते हो कि वो कंटिन्यूअस है तो उसके डोमेन में कोई एक पॉइंट लो, अगर उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कह सकते हो कि वह पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। अंडरस्टैंड नॉट? तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम चेक करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट ले लो। समझ में आ गया, इज देयर एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, 100%। तो चेक करते हैं कुछ, अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इज देयर एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलो मान लो कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन दिया है, हमको चेक करना है एट x इज इक्वल टू सी। ओके, x इक्वल टू सी क्या है, जिस पर यह फंक्शन डिफाइन है। डिफाइन मतलब जब x की जगह पे c रखेंगे तो जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो फाइनाइट वैल्यू देगी। ओके, तो उसी को बोलते हैं एट दैट पॉइंट फंक्शन इज डिफाइंड। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो एट दैट पॉइंट पे। तो एफ ऑफ सी रखा, एफ ऑफ सी की सब, एफ ऑफ सी की सब फाइनाइट वैल्यू मिल गई। अब उसके बाद लिमिट फाइंड करो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो लिमिट फाइंड किया, लिमिट क्या हुआ, एक्स टेंडिंग्स टू सी, एक्स टेंडिंग्स टू सी एफ ऑफ सी, एफ ऑफ एक्स। अब इस सी एक्स को इस सी से रिप्लेस कर दो तो क्या मिल गया, लिमिट पता है आप लोगों को, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो, इसलिए उस पर मैं ज्यादा प्रेशर नहीं दे रहा हूं। ओके, अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। अगर ये दोनों बराबर हैं, मतलब यह और यह दोनों बराबर है, तब कह सकते हो कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, एट एक्स इज इक्वल टू सी। समझ में आ गया, पक्का 100%। अब प्रीवियस जो क्वेश्चन दो हम सॉल्व किए हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए दोनों, कौन सा, पहला क्या था, एफ ऑफ एक्स 1 एंड 2 इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0, इफ एक्स ग्रेटर देन 0। अब इसकी जो कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे तो ग्राफ से तो चेक कर लिए, अब थोड़ा मैथमेटिकल से चेक करते हैं, विदाउट ग्राफ हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो। ओके, हम वैल्यू किस पे चेक करते हैं, 0 पे। बोल रहा है कि चेक करो एट एक्स इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन है एट एक्स इक्वल टू 0 चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला पॉइंट फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो उठा के रख दो, एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, 0। ओके, 0 रखा, जैसे x 0 हुआ तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, देखो जैसे x 0 हुआ तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई कि नहीं हो गई, फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो एफ ऑफ 0 हुआ तो क्या हो गया, 1 हो गया, नो प्रॉब्लम। अब लिमिट फाइंड करते हैं,
लिमिट में दो चीज चेक करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। आप लोग पढ़ चुके हो 11th स्टैंडर्ड में लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है एंड राइट हैंड लिमिट क्या होता है। ओके, सो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 फाइंड करते हैं। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया एट x इक्वल टू 0, 0 माइनस यह रिप्रेजेंटेशन है लेफ्ट हैंड लिमिट का, 0 माइनस मतलब 0 से छोटे पे चेक कर रहे हैं, 0 से छोटे पे चेक कर रहे हैं। f ऑफ x, अब देखो जैसे ही x 0 से छोटा हुआ, ध्यान देना इसका मतलब क्या है, 0 माइनस का मतलब क्या है, ओके इट इज, ये शो करता है जब x क्या हो 0 से छोटा हो, 0 से जैसे ही छोटा हुआ तो उस समय फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही, देखो यहाँ पे जैसे x 0 से छोटा हुआ तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। समझ में आ गया, फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक उसी तरीके से राइट हैंड लिमिट चेक कर लो, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब क्या हो गया, 0 से बड़ा पे चेक कर रहे हैं, 0 से बड़ा पे चेक कर रहे हैं, तो ये f ऑफ x हुआ। अब जैसे ही x 0 से बड़ा हुआ, चलो यहाँ चेक करो, जैसे ही x 0 से बड़ा हुआ तो जो f ऑफ x की वैल्यू है वो क्या हो गई, 2 हो गई, f ऑफ x की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अगर ये तीनों बराबर है ओके तो कह सकते हो कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, सिंपल सी बात है। f ऑफ 0 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्या है, यह है, देखो f ऑफ 0 तो 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, पर राइट हैंड लिमिट क्या है, 2 है, ये बराबर नहीं है। ओके तो क्या हो गया, ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, वो हम लोग ग्राफ में देख चुके हैं। समझ में आ गया पक्का 100%। तो बेसिक्स पहला क्लास है, ओके 12th स्टैंडर्ड का पहला क्लास है, तो बेसिक्स ईच एंड एवरीथिंग समझ लो, बाद में अच्छे से थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, पहले बेसिक समझ लो अच्छे से, पक्का समझ में आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन को इसी तरीके से समझ लेते हैं, ओके नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, कोई भी डाउट हो जरूर पूछेगा प्लीज। पहली बार हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके देखे, तो अब दूसरी बार क्या कर रहे हैं, सॉल्व करके देख रहे हैं विदाउट ग्राफ। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का क्या था, f ऑफ x क्या, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 दैट टाइम क्या है, 1 है, व्हेन x इज इक्वल टू 0 है दैट टाइम क्या है, 2 है। ओके सॉल्व करते हैं, चेक पूछ रहा है कि चेक एट x इज इक्वल टू 0, तो सबसे पहला क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो, जिसपे पूछ रहा है तो फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं, f ऑफ 0। अब देखो f ऑफ 0 मतलब जब x 0 हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, तो फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लिए एट दैट गिवन पॉइंट। दूसरा LHL फाइंड करो, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस मतलब 0 से छोटे पर चेक कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहा है, मतलब ध्यान देना लेफ्ट हैंड लिमिट, अब 0 मतलब व्हाट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, 0 से छोटा मतलब इस साइड में, लेफ्ट साइड में, 0 से बड़ा चेक करेंगे तो इस साइड में चेक करेंगे, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। समझ में आ गया पक्का, ओके चेक करते हैं। तो f ऑफ x, अब जैसे ही x 0 से छोटा हुआ, 0 से छोटा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है तो ये वाला पॉइंट हुआ नहीं हुआ, तो उस समय फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है। ओके दूसरा राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, 0 प्लस मतलब क्या होगा, 0 से बड़ा पे चेक करना है, 0 से बड़ा पे चेक करना है। f ऑफ x मतलब 0 नहीं है तब चेक करना है, जब x इज नॉट इक्वल टू 0 दैट टाइम फंक्शन की वैल्यू क्या है, अगेन 1 है। अब चेक करो क्या तीनों बराबर है, तो चेक करते हैं, f ऑफ 0 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL है क्या यह, बट f ऑफ 0 क्या है, 2 है, LHL क्या है, 1 है, ये बराबर नहीं है इसके, ओके बट LHL एंड RHL बराबर है, तो तीनों बराबर तो नहीं है, जब तीनों बराबर नहीं है तो क्या है, वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, खत्म काम। ओके नोट डाउन कर लीजिए, नो प्रॉब्लम पक्का 100%, नोट डाउन कर लीजिए। ओके तो ये बेसिक्स है, इस क्लास में केवल इतना ही, इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कंटिन्यूटी के बेस पे, जिससे कि आपका जितना भी डाउट्स हो, जितना भी कंफ्यूजन हो, सब क्लियर कर दूं पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करके, क्योंकि चाहे जितनी थियरी आप पढ़ लो,
जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप रियल प्रॉब्लम को फेस नहीं करोगे। जब तक आप रियल प्रॉब्लम को फेस नहीं करोगे, अपने पढ़ाई का जो स्ट्रेटजी है वो चेंज नहीं करोगे। जब तक चेंज नहीं करोगे तब तक 100 में आउट ऑफ 100 आएगा नहीं, पक्का। अगर 100 आउट ऑफ 100 आएगा तो आना, अगर चाहते हो कि 100 आउट ऑफ 100 आए तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे। अब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी आप रियल प्रॉब्लम फेस करेंगे। जब आप रियल प्रॉब्लम फेस करेंगे तभी तो हमसे पूछेंगे, और जब हमसे पूछेंगे तो हम एक्सप्लेन करेंगे, तो जिससे क्या होगा, आपका डाउट्स जो है एकदम क्लियर हो जाएगा, पक्का। तो इसलिए पहले बेसिक्स को आराम से पढ़ो, टाइम स्पेंड करो। टाइम जब इससे स्पेंड करोगे थोड़ा सा बेसिक्स में ना, एडवांस को तुम मारोगे हवा हो जाएगा। समझ में आ गया, पक्का। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन जो है ना उसको दबा दीजिएगा, और उसके साथ साथ शेयर करना मत भूलिए। जब शेयर करेंगे ना तो लोगों को पहुंचेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन फ्री क्लासेस है, तो मैं चाहता हूँ अधिक से अधिक लोगों को क्या हो, फायदा हो। समझ में आ गया। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा आप लोग।